मगर यहाँ भी हिंदू बनी है कि मुनाफिकत थी। उसका सबसे बड़ा सबूत है 1962 में इंडिया चाइना, जिसे इंडो चाइना वॉर कहते हैं, जिसमें इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं ना इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, भाई ये ऐसे ही है, इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। देखिए ना, चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है और आने वाले दिनों में बल्कि ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुका है कि चाइना जो है वो एक सुपर पावर होगी और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होगी, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से चाइना टॉप पे है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से नई वीडियो लाए हैं। वीडियो है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर में नहीं देख रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों की ज़्यादा चिंता है उन लोगों के लिए। आइए देखते हैं वीडियो, इसी टॉपिक पर है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपका नाम सर? मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा आज का टॉपिक ये है कि अभी ना एक चाइना इंडो चाइना एक मसला चल रहा है स्टेट को लेके, अरुणाचल प्रदेश को लेके मसला चल रहा था। अभी चाइना ने जो उनका जो है वो नाम चेंज कर दिया, ज़ैंग नाक रख दिया। तो आपको क्या लगता है, हालांकि सीज फायर भी था, चाइना ने मतलब शुरुआत की है इश्ताल अंगेजी की, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? बेसिकली इसकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि 1962 में इंडिया चाइना, जिसे इंडो चाइना वॉर कहते हैं, जिसमें इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं ना इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, भाई ये ऐसे ही है जैसे दो घरों में, एक लाहौर में डिफेंस रोड पर एक मुरब्बे का प्लॉट हो, क्या कहना, लाहौर में डिफेंस पर एक मुरब्बे का प्लॉट हो और कहा जा रहा हो जी दो घरों में कश्मकश ये है कि इसने क्रिकेट खेला, मेरे घर में बॉल आ गई। नो, इंडो चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये एक डमी फेस है। असल इशू ये है कि इस वक्त अमेरिका इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बिल्कुल, जो 2005 में शुरू हुआ, उस अलायंस का मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को एशिया की सुपर पावर, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात नहीं कर रहा, वो एशिया का अपना जिन्हों कहते हैं महल्ले का पहलवान रखना चाहता है। एक अभी दुनिया की नजरें भी एशिया की तरफ ही हैं। क्योंकि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। चाइना इमर्ज कर रहा है, इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, चाइना हैज इमर्ज्ड इकोनॉमिकली, ऑल्दो चाइना इकोनॉमी स्टैंड्स सेकंड आफ्टर अमेरिका, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड दैट विदिन 2 decades चाइना इज गोइंग टू सुपरसीड यूएसए। अब जो सर टेक्निकल बात है जो मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अमेरिका और इंडिया का जो अलायंस है उसने जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनका विद ड्यू अपॉलजी रेप किया। एनपीटी का ईरान भी सिग्नेटरी है, एनपीटी का एक ईरान सिग्नेटरी है, लेकिन ईरान पीसफुल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हत्ता के एनपीटी का जो साइन करता है इस ट्रीटी को, उसको ये ट्रीटी अलाउ करती है कि आप पीसफुल एनर्जी आप कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसकी वायलेशन है, एनपीटी की, नंबर 1। नंबर 2, इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इस खित्ते में जिसे कहते हैं ना असले की दौड़ शुरू हो गई, नंबर 2। नंबर 3, चाइना के ये जो पॉइंट मैं पूरी दुनिया पाकिस्तानी कौम को सुनाना चाहता हूँ, चाइना की जो एनर्जी है उसका सिर्फ एक रूट है, उस रूट को कहते हैं मेलेका स्ट्रेट। मेलेका स्ट्रेट पट्टी है समुद्र में। ये जो असल इशू है वो उस पे अब आ जाए, जिसमें ट्रेड वगैरह वो करता है, हाँ, और अपना तेल लेता है। 80% जो चाइना को एनर्जी मुहैया होती है वो मेलेका स्ट्रेट से होती है। अब चाइना की ताकत क्या है, उसकी इंडस्ट्री। अगर चाइना की इंडस्ट्री जो है उसको तेल नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली चाइना की इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब भी ये है कि अमेरिका वांट्स टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना कमजोर पड़ता है और इंडिया तगड़ा होता है और कल को इंडिया और अमेरिका उस पट्टी पर काबिज हो जाते हैं, तो चाइना की तो जो एनर्जी है वो तो इसलिए कहते हैं मेलेका डेलिमा। एक बात, अब सी पैक की इंपोर्टेंस भी आ जाती है, जिसने चाइना के लिए टर्म यूज की, स्ट्रेटेजिक राइवल। राइवल का मतलब है ये दुश्मन है और कंपेटिटर का मतलब है इससे मेरा मुकाबला है। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश आता है, यानी रिपब्लिकन आते हैं जिन्हें हॉकिश कहते थे, ये यूएस फॉरेन पॉलिसी पे ये डोमिनेट हुए। इसमें कोंडोलीजा राइस थी, इसमें कॉलिन पॉल थे, इसमें यानी ये जूश लॉबी इसमें ज्यादा डोमिनेट करती है। इन्होंने ये किया कि हमने चाइना को काउंटर करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए इन्होंने इंडिया के साथ प्यार की पतंगें बढ़ाई। हत्ता कि इंडिया वो मुल्क है जिसने सर्द जंग में
ना वेस्ट की तरफ टिल्ट नहीं हुआ, ये यूएसएसआर की तरफ टिल्ट था। और इंडिया ने मुनाफकत ये भी की थी कि इसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शुरू की। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ये थी भाई, यूएस और यूएसएसआर, आज उसको कहते हैं रशिया, लेकिन यूएसएसआर को 1990 तक है, लेकिन रशिया को 1990 तक कहते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इंडिया ने कहा जी ना मुझे यूएसए की तरफ मैं मूव करता हूँ, ना मैं यूएसएसआर की तरफ मूव करता हूँ, मैं नैम का NAM मैं नैम का मेंबर हूँ। नैम का मेंबर का मतलब है जी मैं न्यूट्रल हूँ। मगर यहाँ भी हिंदू बनिए की मुनाफकत थी। उसका सबसे बड़ा सबूत है जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई तो ना सिर्फ यूएसए ने बल्कि यूएसएसआर ने चाइना इंडिया को वेपनाइज किया, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट के इंडिया को वहां से मदद, इंडिया शिकस्त खा गया। अभी जो इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं ना, बेसिकली ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इसको सिर्फ एक फेस रखा हुआ है। पिलर बनाए जा रहे हैं, पिलर के अंदर रशिया मतलब असल इशू है अमेरिका वांट्स टू सी स्ट्रॉन्गर इंडिया इन एशिया। अमेरिका वांट्स टू सी स्ट्रॉन्गर इंडिया, जिसे कहते हैं बहरे अरब समुंदर च भी उन्होंने तगड़ा देखना चाहता है, एशिया च भी तगड़ा देखना चाहता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप नोट करें पिछले 8 माह में चाहे कश्मीर का इशू हो, सियाचिन का इशू हो, सरक्रीक का इशू हो, हम बहुत सारे मामला पर इंडिया के खिलाफ कहते थे कि इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, कोयटा से वाली साइड, बलोचिस्तान से करते हैं, ये अफगानिस्तान वाली गिलगित वाली साइड से करते हैं हम लोग विद ड्यू अपॉलॉजी। अब इसमें प्रेशर ये नजर आता है कि इस वक्त इंडिया को डोमिनेंस अमेरिका देना चाहता है। उसकी वजह ये अमेरिका नहीं चाहता चाइना तगड़ा हो। क्या इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर कर लेगा कि नहीं, मुकाबला कर सकते हैं? यार इंडिया हैज परफॉर्म्ड इंप्रेसिवली, नो डाउट। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी तगड़ी हो रही है, इंडिया का ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इंडिया ने IT सेक्टर में कमाल कर दिया है। इंडिया की जो लेबर है जिसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, आपका मिडल ईस्ट हो, आपका अमेरिका हो, आपका यूरोप हो, वो अरबों डॉलर्स की रेमिटेंस भेज रहे हैं। बिल्कुल जहाँ पे पहुंच जाता साउथ अफ्रीका तक वो पहुंच, वही मैं कह रहा हूँ ना। फिर इंडिया के सेंट्रल एशियन ममालिक से भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, इंडिया के ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के इस वक्त मौजूदा अफगानिस्तान से अगर मैं फ्रेंडली नहीं है लेकिन अब वो एनिमिटी भी नहीं रही। इंडियन डिप्लोमेसी अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ ये मैं कह रहा हूँ कामयाब होती मुझे नजर आ रही है। तो ये दुख के साथ क्यों? क्योंकि देखें ना, हमें भी चाहिए, हम भी आगे बढ़े। 1947 के अंदर हमने 7 इनिशिएटिव लिया था। यार हम कैसे आगे बढ़े? आधी कौम आपने टिकटॉकर बना दी, मैं इंतहाई माजरत के साथ। तो सर उसमें इंडिया का तो कसूर नहीं नहीं, है। मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारे पास हमारी अवाम को शऊर नहीं आया। हमारी अवाम बेसिकली ना ये दिन को बस इसके 2 शौक हैं, इससे खुराक बच्चे पैदा करी जाओ और खाई जाओ। मैं इसको चीप वर्ड में नहीं बोलना चाह रहा। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? आपने तो इस पे नहीं, सोल्यूशन यही है और नाल आ गया जाए आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया जाए। जो खुददारी का कॉन्सेप्ट मेरे नबी ने दिया, पेट में 2 पत्थर थे, रोमन एम्पायर पर्शियन एम्पायर डिफीट हुई, फॉरेन पॉलिसी आका अलैहिस्सलाम ने बनाई, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, कुरान आपके सामने है, क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं इस पे अमल करते? जब तक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे जलील हो ही जाएंगे। खान साहब के इधर खड़े होके कह रहा हूँ, खान साहब अगर आते हैं और खान साहब फिर वही करते हैं जो उन्होंने पहले 3 साल 3.5 साल किया, खान साहब कोलैप्स कर देंगे। इस मुल्क में अल्लाह इज्जत वाली चादर उसे बनाएगा जो ना सिर्फ रियासत मदीना का नारा लगाए बल्कि उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। बस दोस्तों, आपने देखा ही जैसे कि ये वीडियो में बता रहे हैं कि अरुणाचल जो प्रदेश है इंडिया का, वो चाइना का, पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं इस पर। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि अरुणाचल में जो आबादी है वो इंडियन है। ये चेहरे के हिसाब से उसको एक वो कर रहे हैं, एक नापतोल कर रहे हैं कि वो चाइना का हिस्सा है। पाकिस्तानियों की एक आदत रही है कि वो अपने घर में नहीं देखते क्या हो रहा है, लेकिन पड़ोसियों की ज़्यादा चिंता रहती है उन्हें। अपना घर चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन पड़ोसियों का घर उनको जरूर देखना है। चाइना की हिमायत तो ये इसलिए कर रहे हैं कि चाइना को आज सुपर पावर भी बता रहे हैं एशिया की। इंडिया उसके सामने कुछ नहीं है, बता रहे थे अभी। लेकिन इनको मैं कहना चाहूँगा कि चाइना खुद इंडिया से डरने लगा है। और आपको चाइना एक नवाब लगता होगा क्योंकि आपको वो कर्जे देता है, पैसे देता है, आपकी बहन बेटियों को वो खरीदता है, तो आपको तो वो अच्छा ही लगेगा। और आप इतने जाहिल किस्म के लोग हो यार कि आपकी बहन बेटियाँ उन लोगों को आपने गिफ्ट में दी हैं, तो आप किस हिसाब से यार उसे सही बता रहे हो। और इंडिया ये अभी ये बोल रहे थे कि इंडिया चाइना के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर ये यार इन लोगों को हो क्या जाता है। मैं तो ये देखता हूँ कभी तो ये अपने लिए बहुत अच्छे टैलेंट बताते हैं, फिर बाद में ये अपने आप को जाहिल बताते हैं, निकम्मा बताते हैं। ये खुद ही एक जगह नहीं रुकते हैं कि हमें बोलना क्या है कहना क्या है।
कभी ये जाहिल हो जाते हैं, कभी टैलेंटेड हो जाते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किया कुछ नहीं देश के लिए। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन इनका टैलेंट कभी उजागर नहीं हुआ है। और बात करते हैं चीन की। अब चीन इन्हें पैसे देता है, वैसे ही बोलते हैं ये। कभी चीन के बारे में ये गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चीन से ही पल बढ़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ ही प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें खुद की समझ नहीं है। आज खुद इतने बुरे हैं कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भौंकेंगे जरूर, ये भौंकेंगे इंडिया के लिए। और इंडिया के बोलते हैं यार कि इंडिया कभी नहीं कहता कि हमसे ट्रेड करो। अभी बता रहे थे कि इमरान खान बोल रहे थे कि हम इंडिया से बात करेंगे तो बराबर के लेवल से। यार तुम हमारे बराबर के लेवल के हो ही कहाँ जो इंडिया से बराबर के लेवल की बात करोगे? इंडिया के बराबर की लेवल की बात करोगे यार? इतनी बड़ी इकॉनमी बनाई है, पैसा अपना बढ़िया करिए, आपका डॉलर 500 के पार जाने वाला है, आप इंडिया के लेवल की बात करेंगे? इंडिया आपके लेवल का कहाँ है? इंडिया आपसे बहुत आगे है। इसलिए उतना बोलिए जितना आपको अच्छा लगे। और रही बात चाइना की, तो हमारा अरुणाचल का और चाइना का मैटर है, वो हम आपस में निपटा लेंगे। कैसा है, युद्ध से होगा, युद्ध से निपटाएंगे। जिस तरीके से हल निकलेगा वो हम ऐसे नहीं देंगे इंडिया। और इंडिया के सामने ना चाइना इतना टकरा है, भले ही वो उभरती कितनी भी ताकत है, लेकिन इंडिया भी अपने आप में कम नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।